नहीं तो फिर हमें क्या, हम तो बोलते चले जाएंगे, आपका इधर से जाएगा इधर से निकलेगा, फिर मत करिएगा। तो ये बताइए, एक गंगा नदी कौन बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, 2 गंगा नदी वाले हाथ उठाए जरा, और 3 वाले हाथ उठाए। अच्छा, 10 वाले हाथ उठाए। इस संसार में 3 गंगा नदी होती है। कितनी? 3। अब सुनिए कौन कौन सी। पहली भगीरथी गंगा। कौन सी? भगीरथी गंगा। दूसरी मानसी गंगा। मानसी गंगा कौन सी गंगा? जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था। आप सभी ने कथा पहले सुनी होगी तो पता भी होगा आपको। कथा सुनिए पहले आपने, भागवत कथा यहाँ पे किसने किसने सुनी है? ठीक है। तो भगवान ने जब गिरिराज जी को गोवर्धन उठाया था, तब उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा की थी। तो गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए उन्होंने मानसी गंगा प्रकट की थी। कौन सी गंगा? मानसी गंगा। वृंदावन आप गए हैं? कौन कौन गया है वृंदावन? हाँ, तो मानसी गंगा के दर्शन हुए होंगे गोवर्धन जी में, हुए ना? अच्छा, ठीक, वो मेन ही है। गोवर्धन जी और मानसी गंगा मेन ही है। जलेबी मिलता है ना, वो फेमस है। देखिए, खाने की बात याद है, जलेबी फेमस है। ठीक है, जतीपुरा, जतीपुरा। तो दूसरी गंगा है मानसी गंगा। भगवान ने गिरिराज जी का स्नान करवाने के लिए उन्हें प्रकट किया था। अब तीसरी गंगा सुनिए, भागवत गंगा। कौन सी? भागवत गंगा। अच्छा, तीनों कार्य क्या करती है? भगीरथी गंगा का क्या कार्य है? भगीरथी गंगा जो है उनका क्या कार्य है? आप यदि उसमें स्नान करेंगे तो आपके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं गंगा जी में स्नान कर लो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भगीरथी गंगा का क्या कार्य है कि आप स्नान करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जो मानसी गंगा है वो भी हमारे पापों को नष्ट करती है, और जो भागवत गंगा है ये भी हमारे पापों को नष्ट कर देती है। लेकिन अब आप ये सुनिए, आपको यदि मानसी गंगा में स्नान करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन, गोवर्धन जी में आपको गोवर्धन जाना पड़ेगा। और यदि आपको भगीरथी गंगा स्नान करना है तो शायद यहाँ पास में है ना, लेकिन फिर भी 10-12 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। जहाँ पे वो है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत गंगा, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके ग्राम में, आपकी गली में कल कल करके बह रही है। और तीनों नदियों का कार्य क्या होता है कि हमारे पापों को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए ग्राम में जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही है, सभी से निवेदन है कि कार्य तो रोज की है और कथा केवल 7 दिन की, जिसमें से आज का दिन तो चला गया। अब बचे कितने दिन? 6 दिन। तो अब इन 6 दिनों में हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि मानसी गंगा स्नान करना है गोवर्धन जाएंगे, भगीरथी गंगा स्नान करना है जहाँ वो है वहां जाएंगे, और समझ सभी में पाप ही नष्ट होते। तो इसीलिए भागवत गंगा में आइए और गोता लगाइए, अपने पापों को नष्ट कर दीजिए। बोलिए भागवत गंगा की। तो ये ऐसी ज्ञान गंगा है जहाँ पर आकर के हमारे पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, ऊपर से हमें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। अन्य गंगाओं में स्नान करेंगे तो केवल पाप ही नष्ट है। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं प्रभु की बड़ी ही विशेष कृपा, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम घर से तो निकलेंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ कार्य आ जाएगा जिसके कारण हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यदि हम यहाँ पे उपस्थित हैं तो प्रभु की विशेष कृपा है, हम सभी प्रभु की विशेष कृपा के पात्र हैं, तभी आज यहाँ पे बैठ कर के कथा को सुन रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलता है।
जब तक उनकी कृपा नहीं होती, हम कौन होते हैं कि भाई हम कथा पंडाल में आ जाए। हमारी बात आप ले लीजिए, हम कौन हैं? बांसुरी, खाली बांसुरी। जब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल उसमें हवा नहीं डालेंगे, तब तक हमारी मुंह से आवाज निकलने वाली नहीं है। आपको जरूर ऐसा सुनाई दे रहा होगा, हम बोल रहे हैं हमारे मुंह से आवाज निकल रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। केवल हम आपको माध्यम रूप में दिख रहे हैं। कथा कहने वाले कौन है? केवल परम पिता परमात्मा। हम में कहाँ ऐसी सामर्थ्य था कि हम आपके समक्ष बैठ करके दो शब्द भी बोल सकें। वो तो प्रभु की कृपा है। प्रभु ने हमें माध्यम बना दिया और हमें माध्यम बना करके ऐसा सेवा का सौभाग्य दिया कि आप सभी को कथा सुना। हम तो बस खाली बांसुरी है, भगवान ने हवा डाली तो मुंह से आवाज निकलने लगी, बजने लगे हैं। क्योंकि उन्हीं की कृपा होती है तभी मनुष्य कथा सुन पाता है, और उन्हीं की ही कृपा से मनुष्य कथा सुना पाता है। और इस जो पंडाल के नीचे आप बैठे हैं, ये कोई साधारण पंडाल नहीं। भागवत जी में श्लोक आता है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती शर्वाणी तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, अर्थात जहाँ पे प्रभु की कथा होती है वहाँ पे गंगा नदी और समस्त नदियाँ निवास करती हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती शर्वाणी तीर्थानि, और वहीं पे समस्त तीर्थ भी निवास करते हैं। तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, कहाँ पे निवास करते हैं? जहाँ पे प्रभु की कथा होती है। तो इसीलिए अब कथा सुनने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़े ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि कथा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती। जब भी हमारे कान में आवाज आए कि भाई वहाँ कथा हो रही है, तो बस हमें वहाँ पे पहुँचना है। क्योंकि कहते हैं यहाँ पे समस्त तीर्थ समस्त नदियाँ निवास करती हैं। तो जब हम कथा को सुनेंगे तो हमारे समस्त तीर्थ भी हो जाएंगे और नदियों में स्नान भी हो जाएंगे। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। क्योंकि प्रभु को समझना अत्यंत कठिन है। सोई जानत जही देत जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। हर कोई नहीं जान सकता प्रभु को, और जो जान जाता है उसका जीवन बन जाता है, प्रभु को ही वो प्राप्त कर लेता है। अच्छा, हम सभी कौन सी कथा को सुनेंगे? श्रीमद् भागवत कथा। तो यहाँ पे कौन ऐसे ऐसे जिन्होंने पहले कथा सुनी है? भागवत कथा। भागवत कथा पहले किसने सुनी? हाथ उठाइए जरा। ठीक है, हमने भाई ये तो सुन लिया भागवत कथा है, लेकिन इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत कथा। तो ये बताइए इसका अर्थ पता है आप लोगों को? श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है? किसे किसे पता है? पता है? नहीं पता? किसे नहीं पता? अच्छा, श्रीमद् भागवत का अर्थ किसे किसे नहीं पता? हाथ उठाइए जरा। ठीक है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए फिर आप बता दीजिए। हाँ भाई देखिए, अब जिसके हाथ में भी इसका मतलब उसे पता है, तो बता दें हमें फिर। किसे किसे नहीं पता? हाँ, अब ठीक है, लेकिन बताया करिए तभी तो हम बताएंगे, बताने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, श्रीमद् भागवत। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी। किसे कहते हैं? जरा जोर से बोलिए। लक्ष्मी। और मद किसे कहते हैं? अहंकार। मद का अर्थ क्या होता है? अहंकार। तो आजकल हमारे पास थोड़ा सा धन आया तो तुरंत अहंकार आता है, थोड़ा सा बस धन आ जाए तो अहंकार तुरंत आ जाएगा। तो जो श्री रूपी मद अर्थात अहंकार है। अब भागवत में कितने अक्षर हैं?
कितने अक्षर हैं? 4। कौन कौन से? भा, ग, व, ता। कितने अक्षर हैं? 4। भा से भक्ति, जोर से बोलिए। भा से अब गा से ज्ञान, गा से क्या होता है? ज्ञान। वा से वैराग्य, क्या होता है वा से? और ता से तरन तारण। अर्थात आजकल मनुष्यों के पास जो श्री लक्ष्मी रूपी मद अहंकार है, जब हम भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान और वा से वैराग्य और ता से तरन तारण, जब हम श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो जो हमारा लक्ष्मी रूपी अहंकार है वो समाप्त हो जाता है और हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शरण में चले जाते हैं। जब हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शरण में जाते हैं तो हमारा इस संसार से तरन तारण हो जाता है। तो अर्थ समझ में आया? किसे किसे आया? भा से, गा से, वा से वैराग्य और ता से तरन तारण। तो जब हम भागवत सुनते हैं तो हमारा लक्ष्मी रूपी अहंकार समाप्त हो जाता है और हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शरण में जाते हैं और हमारा इस संसार से तरन तारण हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने की? वेदव्यास जी ने। किसने करी? वेदव्यास जी, जिसमें उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे। कितने? 18,000 श्लोक और 335 अध्याय और 12 स्कंद। भागवत क्या है? हमने अर्थ तो जान लिया भाई, अर्थ पता चल गया, लेकिन अब भागवत होती क्या है? भागवत कहते किसे? पता है किसी को? नहीं पता। भागवत का अर्थ तो जाना हमने। भागवत कहते किसे? भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, अर्थात भगवान का जो स्वरूप है उसे ही भागवत कहते हैं। किसे कहते हैं? भगवान के स्वरूप को। तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण, अर्थात ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें जितने शब्द लिखे हुए हैं, एक एक शब्द प्रभु का स्वरूप है, वाङ्मयी में। ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रभु की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवत्याः श्री राधा कृष्णयोः चरितम् यस्मिन् तद्भागवतः, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के परम पावन चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्याणां तत्त्वं यस्मिन् तद्भागवतः, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे क्या कहते हैं? भागवत। तो देखिए, जिसके नाम से ही इतना हमें फल जानने के लिए मिल रहा है कि अर्थ क्या होता है, भागवत जी है क्या, तो जब हम उन्हें सुनेंगे तो हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है, कितना बड़ा हमें फल प्राप्त होगा। अच्छा, लोगों को कहो भैया सत्संग करो, तो कहते सत्संग क्यों करें? सत्संग करने से भला कुछ मिलता है? कुछ लोग होते हैं, हमारा फायदा क्या है? तो बाबा जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम, बिनु सत्संग विवेक न होई,
धर्मस्। तो जब तक हम सत्संग नहीं करते हैं तब तक हमें विवेक नहीं आता। जीवन में सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो आजकल का समय चल रहा है, यदि बच्चों को कुछ कह दो तो तुरंत उन्हें अहंकार आ जाता है, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। क्यों क्रोध में आते हैं? क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, वो प्रभु श्री राम के चरित्र से नहीं परिचित है, प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र से नहीं परिचित है, इसीलिए इतना क्रोध करते हैं। जब हमारे अंदर भक्ति होगी, हम वैष्णव होंगे, तो हमारे अंदर प्रभु श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो भी होगा। प्रभु श्री राम किस प्रकार मर्यादा में रहते हैं और अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वन में चले जाते हैं, हमारे अंदर वैसी प्रेरणा भी हो, वैसी शक्ति भी हो। अच्छा ये बताइए, जब हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने गए तो उन्होंने विभीषण जी को कैसे जाना? ये भक्त कैसे जाना? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो उन्होंने बाहर देखा कि भैया शंख चक्र गदा पद्म सब चिन्ह बने हुए हैं और आंगन में तुलसी का वृक्ष है। लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ पे कहाँ से सज्जन है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं यहाँ पे सज्जन कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई शंख चक्र गदा पद्म और आंगन में तुलसी का वृक्ष है, तो समझ गए कि अवश्य ही अंदर कोई भक्त रहता है। तभी विभीषण जी से भेंट हुई तो हनुमान जी महाराज को पता चला कि प्रभु के परम पावन भक्त हैं। तो हमारे गुण बताते हैं कि हम कैसे हैं और हम कैसे होंगे, ये हमारी संगति बताती है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे संगति करते हैं तो माता पिता बोलेंगे भैया उसकी संगति मत करो, तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं भैया हमारे मित्र करते हैं ऐसा, हम तो गलत काम करते नहीं है, होता है ना ऐसा। तो आप आज नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन बाद करेंगे, क्योंकि संगति का असर अवश्य ही पड़ता है हमारे ऊपर। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। भले का संग करेंगे तो भले बनेंगे और बुरे का संग करेंगे तो बुरे बनेंगे। सत्संग अर्थात संतों का संग। तो जीवन में जितना हो सके हमें सत्संग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सत्संग करेंगे, कथा को सुनेंगे तो हम प्रभु के बारे में जानेंगे। और खासकर कथा बच्चों को तो जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब सुनेंगे तभी वो जान पाएंगे। और कथा सुनेंगे तो हम वैष्णव बनेंगे, भक्त बनेंगे और हमारा चरित्र भी प्रभु श्री राम के प्रकार होगा। अच्छा ये बताइए, तुलसी का पत्ता किसके हो, तुलसी का पेड़ किसके किसके घर में है? ठीक, तो कल से आपको एक काम करना है। क्या काम? कि आपके तुलसी का जो वृक्ष है उसके नीचे कुछ पत्ते गिरे रहते हैं ना, तोड़ना नहीं, जो पत्ते गिरे हुए मिल जाए, यदि गिरे हुए मिल जाए तो आप उठा के लाएंगे कथा में, और जैसे ही कथा पंडाल में बैठेंगे तो हाथ में रख के मुट्ठी बंद कर लेनी है और मुट्ठी बंद किए किए ही कथा को सुनना है। और मुट्ठी के अंदर क्या होगा? तुलसी का पत्ता। क्या होगा भैया? तुलसी का पत्ता। और इसी प्रकार आप आज का दिन तो गया, बाकी के 6 दिन तुलसी के पत्ते लाएंगे और कथा सुनेंगे। और जब अंत में आप अपने घर जाएंगे तो उन तुलसी के पत्तों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। जब पूर्ण 7 दिन हो जाए तो आप एक पीला या लाल कपड़ा लेंगे और तुलसी के पत्ते को उसमें रख देंगे। यदि आपकी रसोई कच्ची है, जो आपका किचन होता है, यदि कच्चा बना हुआ है तो आप जमीन में गड्ढा करके उसे वहाँ पे अंदर रख देंगे। और यदि कच्चा नहीं है तो फिर कहीं भी एक किनारे आप रखिए। और ऐसा संतों का मानना है
कि उस पत्ते का इतना प्रभाव होता है कि जो मनुष्य इस प्रकार कथा को सुनते हैं और उस पत्ते को ले जाकर के रखते हैं, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। प्रभु श्री बिहारी लाल जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बोली शिवा की बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तो आइए अब हम सभी अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने करी? वेदव्यास ने। किसने करी भैया? जोर से। अच्छा ये बताइए, हमारी भाषा समझ में आ रही है? किसे किसे आ रही है? हाँ फिर तो ठीक है। तो ये बताइए, भागवत की रचना किसने करी है? जोर से। वेदव्यास। आप व्यास ही बोल सकते हैं। वेदव्यास, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम महात्मा का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? महात्मा का। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। क्या अर्थ होता है भैया? महिमा। महात्मा का वर्णन क्यों किया? क्योंकि कहा जाता है जब तक हमें किसी भी विषय में अच्छे से पता नहीं होता कि भाई ये कैसा है, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। जब तक हम किसी के बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं, तब तक उसके प्रति हमें लगाव नहीं उत्पन्न होता।